परिवार वाले कर रहे थे कैंसिल। बाइक से वाराणसी पहुंचा भागलपुर का दूल्हा। 450 किलोमीटर का सफर कर दुल्हन को लाया घर। सज धज कर मंडप पर बैठी थी मनीषा, तभी बाइक लेकर पहुंच गया नवल। दूल्हा नहीं, प्रेमी ने भरी दुल्हन की मांग। दुल्हन का जोड़ा पहने जब बाइक पर बैठी दुल्हन पहुंची भागलपुर, तो गांव वालों ने किया गजब का काम। दूल्हा बोला, जब शादी ही कैंसिल करनी थी तो क्यों कराएं हम दोनों की बात और मुलाकात। किसी ने क्या खूब कहा है, इश्क वो बला है जिसने छुआ है वो जला है। दिल से होता है शुरू मगर कमबख्त सर पर चढ़ा है। इश्क एक ऐसी आग है जो एक बार धधक जाए तो बुझाए नहीं बुझती। भागलपुर के रहने वाले नवल के दिल में भी इश्क की ऐसी चिंगारी सुलगी जो सीधा वाराणसी पहुंचकर बुझी। अपने प्यार को पाने के लिए भागलपुर का नवल बाइक से 450 किलोमीटर दूर वाराणसी पहुंच गया और बाइक पर ही अपनी दुल्हनिया को शादी के मंडप से उठाकर भागलपुर ले आया। इस प्रेम कहानी में अपने ही विलन हैं। न गलती मनीषा ने की, न गलती नवल ने किया। जब बीच मंडप से नवल मनीषा को उठाकर भागा तो सभी हक्के बक्के रह गए। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है जिसमें और कई सारे ट्विस्ट हैं। इस प्रेम कहानी की शुरुआत करते हैं भागलपुर के नवल से। नवल भागलपुर जिले के बड़े खंजरपुर के रहने वाले बच्चों तांती का 27 वर्षीय पुत्र है। वहीं नवल की प्रेमिका मनीषा वाराणसी के रहने वाले सरयुग प्रसाद की बेटी है जिसकी उम्र 24 वर्ष है। बात आज से 1 साल पहले की है जब इनके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार का बीज पनपा था। दरअसल मनीषा और नवल की मुलाकात सोशल साइट पर वीडियो कॉल के जरिए हुई और यही मुलाकात प्यार में बदल गया। फिर उन्होंने अपनी अपनी पसंद घर वालों को बताई। घर वाले भी मान गए और धीरे धीरे यह प्यार अरेंज मैरिज में बदल गया। नवल और मनीषा की शादी घर वालों ने तय कर दी। दोनों की शादी को लेकर घर में पूरी तैयारियां की गई। खरीदारी से लेकर रस्मों रिवाज तक पूरे कर लिए गए थे। अब बस बारात लेकर आने की देरी थी। नवल के नाम की मेहंदी लगाई मनीषा अपने दूल्हे राजा का इंतजार कर रही थी। तभी शादी के ही दिन मनीषा के घर में कुछ अप्रिय घटना घट गई, जिस कारण बारात को आने से रोक दिया गया और यह शादी नहीं हो पाई। दिन बीतते गए, मनीषा और नवल की बातचीत का सिलसिला जारी रहा। शादी की डेट तो कैंसिल हो गई, लेकिन नवल मनीषा से इस दौरान मिलने के लिए जाता रहा। कुछ महीने बाद मनीषा और नवल की शादी के लिए फिर से एक नई तारीख निकाली गई। पहले की तरह इस बार भी शादी के लिए सारी रस्में रिवाज निभाई जा रही थी कि फिर ठीक उसी दिन घर में ऐसी अनहोनी हुई कि इनकी शादी नहीं हो पाई। 2 बार शादी कैंसिल हो जाने के कारण मनीषा के घर वालों को डर सताने लगा। मनीषा के घर वालों का कहना है कि नवल से अगर शादी होती है तो उनके घर में हमेशा कोई न कोई अप्रिय घटना घटती रहेगी। इन्हीं अशुभ कार्यों को लेकर मनीषा के घर वाले नवल से उसकी शादी कराना नहीं चाह रहे थे। इस दौरान उन्होंने मनीषा की शादी कहीं और तय कर दी। अब मनीषा की शादी किसी और के साथ हो रही थी। मनीषा दुल्हन बनकर बैठी थी। दूल्हा मनीषा के मांग में सिंदूर भरने ही वाला था कि तभी इसकी खबर भागलपुर में नवल को लग गई। नवल अपनी प्रेमिका को पाने के लिए मोटरसाइकिल से वाराणसी के लिए निकल गया। वो कहावत तो आपने सुना ही होगा, जोड़ी ऊपर वाला बनाकर ही भेजता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वाराणसी पहुंचकर नवल सीधा मनीषा के पास गया और बीच मंडप में जाकर मनीषा का हाथ थाम लिया। मनीषा भी उठकर नवल के साथ चल पड़ी। मनीषा दुल्हन का जोड़ा पहने बाइक पर बैठी और नवल के साथ भागलपुर आ गई। भागलपुर पहुंचकर दोनों प्रेमी जोड़े ने खंजरपुर के एक मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी कर लिया। अब दोनों शादी के बाद काफी खुश हैं। पिताजी का आपका मनीषा कुमारी। मनीषा कुमारी। पिताजी स्वर्गीय श्री सरयुग प्रसाद। आपका वो हमको पता नहीं है, बस इतना पता है कि मम्मी शादी नहीं कराना चाहती थी। और इनसे है ना? तो आप बालिक हैं, है ना? हाँ। ठीक। आप लोग किसी के दबाव में नहीं ना शादी किए हैं? जी नहीं। क्योंकि आप तो कितना पढ़े हुए हैं आप? इंटर किए हुए हैं ना, तो किसी का दबाव नहीं है ना, आप लोग अपने मर्जी से किए शादी, है ना? ठीक।
उनको क्या पैगाम दीजिएगा, बोलिए। अगर माता पिता एक दूसरे से शादी ना करवाना चाहे तो पहले बात ना करवाना चाहिए। हाँ पहले शादी के लिए तैयार थे, बात भी करवाए वही लोग, और फिर बाद में बोलते हैं शादी नहीं करेंगे। क्यों? यही नहीं होना चाहिए। उससे अच्छा है कि बातें ना करवाए एक दूसरे से। कहने का मतलब आप लोग को गार्जियन लोग पसंद कर लिया एक दूसरे को, उसके बाद बोलता है शादी नहीं होगा। उस भी आप दोनों 2 महीने से। 2 महीना से। चलिए, शादी का डेट फिक्स कर दिया था, है ना? हाँ। कब कब था शादी का डेट? 6 तारीख। और इनके मौसी के बेटे जब हमारी शादी करना चाहे तो उनके घर पे बहुत से लोग लेकर के इनके माता पिता उनको धमकाते हैं कि आप जान से मरवा देंगे। वो है ना कि आपका सही बात बोल रहा है, जो नवल किशोर बोल रहा है कि आपका, चलिए आप दोनों को बालिक है ना? जी ठीक है। आपका मौसी बोल रहा है ना ऐसा फंसा देंगे? मौसी नहीं बोल रहा है, मौसी को बोल रही है मम्मी। और मम्मी बोल रही है ना, लड़की का मम्मी। हम दोनों का गार्जियन तैयार नहीं था, इसलिए हम लोग अभी मंदिर से कर लिए हैं और शादी जो करेंगे कोर्ट से भी कल कर लेंगे। और कल हम दोनों का गार्जियन नहीं, सिर्फ इसका गार्जियन। नवल किशोर के मम्मी पापा से। बोलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं इस विषय में? हाँ जी, बोलना चाहते हैं। कैसा फीलिंग कर रहे हैं बेटा का फिलहाल शादी कर करा? रहे हैं कि हम लोग के साथ में ये रिश्ता लेकर आया था, हम लोग मंजूर किए। हम लोग को सौदा पसंद हो गया, हम लोग मंजूर कर लिए। इन लोग को माँ को भी पसंद हो गया। लड़की को वीडियो कॉलिंग कर को पूरा घर द्वार बैक बुक सब दिखा लड़की दिया। वाले को सब चीज हाँ, दिखा दिया लड़की ना? को दिखाया, खुद लड़की के माँ। हाँ, ठीक है। लड़की